बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएससीबी ने आज एसटीटी 2023 का परिणाम जारी कर दिया। एसटीटी 2023 की जो परीक्षा हुई थी वो पिछले महीने हुई थी और महज 20 दिनों के अंदर जो है परिणाम जारी हो गया है। इस वक्त हमारे साथ बीएससीबी के चेयरमैन आनंद किशोर मौजूद हैं। सर, ये जो एसटीटी 2023 का जो परिणाम आया है, संक्षेप में जानना चाहेंगे कि कितने अभ्यर्थी क्लास पेपर 1 के लिए बैठे थे, कितने अभ्यर्थी पेपर 2 के लिए बैठे थे और रिजल्ट का औसत क्या रहा है, प्रतिशत क्या रहा है? देखिए, इस वर्ष एसटीटी परीक्षा 2023 में कुल 4,28,387 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए फॉर्म भरा था और उसमें से कुल 3,76,877 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए। इसमें से कुल 3,07,26 अभ्यर्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 79.79% है। इस प्रकार यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस बार इसकी घोषणा की गई है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा आयोजन जो 4 सितंबर से 18 सितंबर के बीच इस बार आयोजित किया गया, उसका परिणाम 15 दिनों के अंदर 3 अक्टूबर को आज प्रकाशित किया गया है। जो अभी तक जितने भी एसटीटी की परीक्षाएं आयोजित की गई हैं आज तक, जितने भी बिहार में, उसमें यह अभी तक का फास्टेस्ट रिजल्ट है। सबसे त्वरित गति से इस पूरे परीक्षा फल की घोषणा की गई और मैं इसके लिए सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, एक सवाल ये है कि एसटीटी की परीक्षा साल 2020 में हुई थी और फिर ये 2023 है। काफ़ी संख्या में लोग शिक्षक बनना चाहते हैं जिनके लिए एसटीटी की डिग्री काफ़ी ज़रूरी है। क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है या क्या कोई ऐसी कार्य योजना है जिसके मुताबिक हर साल एग्जाम होगी, एसटीटी की परीक्षा होगी? निश्चित रूप से, चूँकि इस परीक्षा के माध्यम से काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को अवसर प्राप्त होते हैं रोजगार प्राप्त करने का, तो इसीलिए अब यह प्रस्ताव है कि साल में 2 बार एसटीटी की परीक्षा का आयोजन किया जाए। और आगामी दिसंबर माह में जो परीक्षा का कैलेंडर जो जारी किया जाएगा, तो यह प्रस्ताव है कि आगामी वर्ष आयोजित होने वाली एसटीटी की परीक्षा की तिथि भी इस वर्ष की बिहार बोर्ड के कैलेंडर में वह दी जाएगी, ताकि अभ्यर्थियों को समय रहते उसकी जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि उनको तैयारी के लिए सफिशिएंट टाइम उनको मिल सके। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जो बिहार में जो शिक्षकों की जो नियुक्ति होनी है क्लास 1 से 5 के लिए, डीएलएड जो अभ्यर्थी है काफ़ी संख्या है उनकी, और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बाकी है, लेकिन उससे पहले उनका रिजल्ट कब तक आएगा? डीएलएड की एंट्रेंस परीक्षा, जो डीएलएड के एग्जामिनेशन के लिए अभ्यर्थी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिन्होंने दिया, जिसमें पूरे राज्य में कुल 2,44,777 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, उसके परीक्षा फल का प्रकाशन भी आगामी 12 अक्टूबर तक करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी उद्देश्य से सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को भी पूरी तैयारी करने का निर्देश दिया गया है कि 12 अक्टूबर तक डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया जाए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बीएससीबी के चेयरमैन आनंद किशोर थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 सितंबर से 18 सितंबर के बीच परीक्षा होती है और उसके बाद जो है रिजल्ट जो है महज 14 दिन के अंदर या 15 दिनों के अंदर रिजल्ट आता है। और एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि बिहार में जो एसटीटी परीक्षा है उसका आयोजन जो है 2 बार करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही साथ जो डीएलएड अभ्यर्थी है जिनकी संख्या लगभग 2 लाख थी, जिन लोगों ने परीक्षा दी थी, उनका जो रिजल्ट है वो 12 अक्टूबर तक संभावित है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।